देश भर में कोरोना के कोहराम के बीच पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आलोचनाओं के घेरे में है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ जहां देश में कोरोना महामारी में संसाधनों का अभाव है, ऐसे में सरकार 20,000 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रद्द क्यों नहीं करती। सरकार पर हो रहे इस चौतरफा हमले का केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आंकड़ों के साथ न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर खासे आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हवाले से मोदी सरकार की नीयत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं, राहुल ने इस पर बेहद ही सख्त लफ्जों का इस्तेमाल कर दिया और इसे आपराधिक करार दिया। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सेंट्रल विस्टा एक आपराधिक बर्बादी है, इसलिए लोगों की जिंदगी बचाने पर ध्यान दें, न कि एक नए घर को पाने के लिए अपने अहंकार को महत्व दें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस पार्टी का ऐतराज अजीबोगरीब है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की लागत कई वर्षों के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य को लेकर भी हम अलर्ट हैं। इस साल भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए लगभग 2 गुनी राशि आवंटित की है। देश का केवल इसी वर्ष हेल्थ केयर बजट 3 लाख करोड़ रुपए है। हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्तमान में सेंट्रल विस्टा पर खर्च हो रहे पैसों का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट के थ्रेड में बताया कि संसद की नई बिल्डिंग और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लिए सरकार की तरफ से क्रमशः 862 करोड़ और 477 करोड़ रुपए अभी आवंटित किए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कई काम हैं जो आगामी कई सालों तक होंगे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल दोयम दर्जे की राजनीति कर रहे हैं और अपने राज्यों में हो रही कमियों को दूर करने के बजाय इस मसले को उछालकर लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। आपको बता दें कि 20,000 करोड़ की लागत से बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को जरूरी सेवाओं की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने विरोध जताया है। इस योजना को हाल ही में पर्यावरणीय अथॉरिटी से भी ऑल क्लियर का इशारा मिल चुका है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि नया प्रधानमंत्री आवास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं नया उपराष्ट्रपति आवास अगले साल मई तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।